हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर अंजू सिंगर। आज मैं आपसे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 के लेसन 2 द एंड ऑफ बाइपोलरिटी के एक इम्पॉर्टेंट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस सब यूनिट को डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दिस टॉपिक इज़ CIS and 21st century Arab Spring. You can see on your screen, and this is the last topic of your lesson और ये उसी का ही सब यूनिट है। Guys, have you watched my PowerPoint presentation of this lesson, which I have already shared with you? If not, then please watch, like and share it. Subscribe my channel if not done yet. And this time also for the topic, I will share the same PPT with you. Okay? So first of all, let me discuss with you the full form of CIS. So मैं अभी आपको उसी पेज पर ले जाती हूँ अपनी PPT के। सो हम आगे देखिए। सो फुल फॉर्म ऑफ CIS is Commonwealth of Independent State. So obviously this started in 21st century, क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ USSR का तभी जन्म हुआ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। एंड व्हेन अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन, रशिया, यूक्रेन and Belarus declared themselves as independent and gave a surprise to other republics, especially to the Central Asian republics. And exclusion of these republics was an issue that was quickly solved by making them founding member of the CIS. तो इन सारे ही कंट्रीज़ को क्या किया गया, इन्हें मिला करके CIS बना दिया गया, कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। Russia was now accepted as the successor state of the Soviet Union, and Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. अब यही वक्त था जबकि अरब स्प्रिंग का समय हुआ। तो इसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2011 में इसका जन्म तो हो गया था 2009, राइट, बट 2011 में कई अरब देशों में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन हुए, और ये प्रदर्शन इतने बड़े प्रभावशाली थे कि कई देशों के तानाशाहों और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा था। और यदि हम सिंपल भाषा में बताएं तो इन विरोध प्रदर्शनों को ही अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता। बहुत सिंपली आप इसे समझ सकते हैं। हालांकि जैसा कि आप अपने लेसन में पढ़ चुके हैं, इनकी शुरुआत 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीसिया से हुई थी। 17 दिसंबर 2020 यानी कि 2020 को अरब स्प्रिंग के 10 साल पूरे हो गए। अंडरस्टूड? 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीसिया से इसकी शुरुआत हुई थी, और इस लास्ट ईयर 2020 को इसके 10 ईयर्स पूरे हो गए। तो अब हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि इसने दुनिया को क्या सीख दी, और ये था क्या, राइट? तो चलो हम शुरू करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई होगी। 17 दिसंबर 2010 को तुनिसिया में मोहम्मद बाउजीजी नाम के एक फल विक्रेता ने पुलिस और प्रशासन की नाइंसाफ़ी से परेशान होकर खुद को आग लगा ली, और ऑब्वियसली उसने इस कदर खुद को आग लगाई कि वो ही डाइड, और उसकी मौत से अरब स्प्रिंग के लिए एक चिंगारी का काम हुआ। तुनिसिया अकेला देश नहीं था जो प्रशासन और सरकार की तानाशाही और बर्बरता से त्रस्त हो चुका था। आपको पता ही है, इसके अलावा और भी थे, लीबिया, मिस्र, सीरिया, यमन, बहरीन।
समेत कई मिडिल ईस्ट के, कई अरब और नॉर्थ अफ्रीकी देशों में लोगों ने सत्ता को बदलने के लिए प्रदर्शन स्टार्ट कर दिए थे। लोग चाहते थे कि तानाशाही या एक छत्र राज्य खत्म हो और लोकतांत्रिक सरकारें आए। ठीक है, फिर इससे क्या हुआ आगे कि मोहम्मद बाउजी का खुद को आग लगा लेना तो केवल एक शुरुआत ही थी और इसके बाद मामूली प्रदर्शन विद्रोह में बदलते चले गए। तुनिसिया में अबिदीन बिन अली, यमन में अली अब्दुल्लाह सालेह, लीबिया में मुअम्मार गद्दाफी, मिस्र में हुस्नी मुबारक को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। इसको ही हम ज़्यादा अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या हुआ, जिन देशों में 2010 और 2011 में प्रदर्शन हुए थे उनमें एक बात कॉमन थी, क्या कि वहाँ सत्ता का आधार डर था। डर से लोग जी रहे थे। सभी तानाशाह निरंकुश शासक के खुफिया पुलिस या डीप स्टेट के जरिए ही खुद को सत्ता में बनाए रखते हैं, क्योंकि ऐसा ही तो होता है निरंकुशता में, डिक्टेटरशिप में। कई अरब देशों में सालों से ये व्यवस्था कायम थी। सरकार गरीब नहीं थी लेकिन देश गरीब थे, यानी कि सरकार इस कदर लोगों पर अपना अंकुश बना कर रखती थी कि उन्हें गरीबी बने रहने देती थी। नौकरियां नहीं थी, बोलने और लिखने की आज़ादी भी नहीं थी। लोगों में आवाज़ उठाने को लेकर डर था, लेकिन जब निरंकुशता हद से ज़्यादा बढ़ गई तो लोग सड़कों पर आ गए। कहना चाहिए कि जैसे कहते हैं रिवॉल्यूशन आ गया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कई देशों में मुस्लिम ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, कई देशों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, लोग मारे गए, लेकिन सड़कें खाली नहीं हुई क्योंकि अब उन्हें मौत से डर नहीं लग रहा था। अरब स्प्रिंग बोलते ही अगर सबसे पहले कुछ याद आता है तो वो मिस्र की राजधानी कायरो का तहरीर स्क्वायर, ये जगह का नाम है। ये जगह प्रदर्शनों का पर्याय बन गई थी। जैसे मैंने बोला था ना, अभी हम बताते हैं आपको। लोगों ने करीब 2 हफ्तों तक तहरीर स्क्वायर पर कब्जा किया और हुस्नी मुबारक का नाम काफ़ी फेमस है और ये आपको नाम खास तौर पे याद भी रखना पड़ेगा। हुस्नी मुबारक को सत्ता से बाहर करने की मांग की गई। इस दौरान उन पर पुलिस और सरकार समर्थक तत्वों ने हमला किया, लेकिन वो जो आपको भी एक प्लेस का नाम बताया ना, तहरीर स्क्वायर खाली नहीं हुआ। कायरो की बात है ये, मिस्र में। देन 11 फरवरी 2011 को जब मुबारक के सत्ता छोड़ने का ऐलान हुआ तो तहरीर स्क्वायर आज़ादी और विरोध का प्रतीक बन गया। भाई एक तरफ तो दूसरे देश में तो मुबारक ने सत्ता छोड़ने को कह दिया और इधर तहरीर स्क्वायर पे जो वो लोग अपना बैठे थे लोग बाग, वो जगह आज़ादी और विरोध का प्रतीक बन गया। तुनिसिया से लेकर सीरिया तक में ऐसी कई सार्वजनिक जगहें विद्रोह का प्रतीक बन गई थी। अब लोगों में हिम्मत आने लगी, राइट। यही था अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के जरिए दुनिया को पहली बार सोशल मीडिया की संभावनाओं और ताकत का अंदाज़ा लगा। प्रदर्शनों में सभी उम्र और वर्गों के लोग शामिल थे, लेकिन मुख्य तौर पर अरब स्प्रिंग युवाओं का आंदोलन था। इस बात को याद रखिएगा और इस विद्रोह में सोशल मीडिया ने प्रमुख भूमिका निभाई। लोगों ने यमन, सीरिया, लीबिया, मिस्र जैसे देशों से तस्वीरें, वीडियो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड किए, क्योंकि अब हम देखो, पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए और सारे हमारे देश में भी इतनी ज़्यादा मीडिया था, लेकिन उसके पास इतने सारे साधन नहीं थे, है ना। अब तो सारे साधन आप समझ सकते हैं, 2010 में तो सब कुछ था। दुनिया ने तानाशाही के मंजर को कभी लाइव तो नहीं, कभी रिकॉर्डेड देखा। युवाओं ने संगठित होने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जिन बातों को सरकारें छुपाना चाह रही थी, वही चीज़ें अब दुनिया के सामने थी। 2011 में हुस्नी मुबारक को मिस्र पर शासन चलाते हुए 30 साल हो गए। ऐसे ही लीबिया में गद्दाफी
42 ईयर से सत्ता पर काबिज थे और दशकों की तानाशाह के उदाहरण भरे पड़े हैं और लोग नाउम्मीद हो गए थे। मुबारक और गद्दाफ़ी जैसे नेताओं का हटना नामुमकिन लगता था, लेकिन ये सब हुआ, और वो भी बहुत कम समय में। अरब स्प्रिंग इतनी बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी तो हो ही गई कि आपके कोर्स में आ गई इतनी बड़ी घटना थी कि सऊदी अरब और यूएई जैसे राजतंत्र भी घबरा उठे। कतर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अरब स्प्रिंग के शुरुआती दौर में ही बड़े सुधार कर दिए थे। इन आंदोलनों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नामुमकिन जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है। तो ऑन दी होल आप लोग क्या समझे कि ये स्टार्ट हुआ 2009 और सक्रिय हो गया था, आपको हमें बताया अभी 17 दिसंबर 2010 से। और होंसी मुबारक के बारे में मैंने आपको बताया कि उसे इतने 30 इयर्स हो गए तो लोग उसके खिलाफ हो गए। और यही सब है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में थोड़ा मैटर ढूंढ के आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूं, और आपका जो ये मैटर हमें सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड हुआ है उसको आपसे कोरिलेट करूं, राइट। सो और ये आप पिक्चर देख सकते हैं अरब स्प्रिंग की, और भी मिल जाएंगी आपको नेट पे डली हुई। और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अबाउट दिस टॉपिक वी कैन से, एक क्वेश्चन मैंने इधर ये डाला था, व्हाट डज CI स्टैंड फॉर, राइट। एंड आपको प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स के तो ऑब्वियसली जब ये टॉपिक तब था नहीं तो ये क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन ही तैयार करना पड़ेगा। टॉपिक भी कोई ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि CIS के बारे में पूछ लिया जा सकता है। और ऑन दी होल व्हाट डू मीन बाय अरब स्प्रिंग, है ना, और हाउ डिड अरब स्प्रिंग टेक इट्स रूट्स, ये सब क्वेश्चंस इस वाले टॉपिक पर आपके बनाए जा सकते हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये सारा जो भी आपको हिंदी में मैंने मैटर बताया है आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।